ਅੱਜ ਐਨਪੀਐਸ ਤੋਂ ਪੀੜ कर्मचारी दिल्ली विच दत्त भवन विच इकट्ठे हुए हैं। ਅਸੀਂ आज हमारे एकत्रित होने का मेन कारण जो है, हम एनपीएस से मुक्ति और पुरानी पेंशन की बहाली चाहते हैं। आज ऑल इंडिया पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट का गठन किया गया, जिसमें अलग अलग राज्य है। इन्होंने गठन ही नहीं किया गया, इसमें 3 प्रोग्राम भी दिए गए, जिसके तहत 28 मार्च को हड़ताल की जाएगी। सभी एनपीएस कर्मचारी इसमें भाग लेंगे और साथ ही पूरे अप्रैल माह में जो चुने हुए सांसद हैं या एमएलए हैं, उनको डिमांड लेटर मांग पत्र दिए जाएंगे। उसके बाद 22 मई को सभी ऑल इंडिया के एनपीएस कर्मचारी जंतर मंतर पे धरना देंगे, जो मोदी सरकार को जगाएंगे कि हमें एनपीएस की बेड़ियों से मुक्त किया जाए। इसलिए ये 3 प्रोग्राम आज हमने सभी ने, नेशनल कन्वीनर जो थे हमारे सभी 8, उन्होंने एक मत होकर इस पे मोहर लगाई है और सभी ने इसको अपने राज्य में लागू करने का संकल्प भी लिया है। उसमें मैं सबसे पहले हमारे जम्मू कश्मीर के नेशनल कन्वीनर हैं, उसके बाद हिमाचल प्रदेश के, उसके बाद मध्य प्रदेश के, फिर हमारे लद्दाख के, कश्मीर के, उसके बाद तेलंगाना से संपत जी, उसके बाद हमारे यूपी से प्रदीप सरल, उसके बाद हमारे अभी एक बहुत बड़ी लड़ाई जीत के आए हैं। मैं उनसे कहूँगा कि 2 शब्द आज के गठन पे विनोद जी वो भी जरूर रखे। राजस्थान से अभी विजय होके आए हैं, विजय उनके माथे पे साफ झलक रही है। विजय जी धन्यवाद। आज हम राजस्थान के 77 लाख नेशनल पेंशन स्कीम, नो पेंशन स्कीम योजना के कर्मचारियों, अधिकारियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि जैसे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जननायक अशोक गहलोत जी ने आपके संघर्ष को सल्यूट करते हुए राजस्थान के 7 लाख एनपीएस कर्मचारियों के माथे पर माननीय वसुंधरा राजे द्वारा 2004 में जो कालिक पोत दी गई थी, उसको साफ करने का काम किया। राजस्थान के 7 लाख एनपीएस कर्मचारी और उनके 42 लाख मतदाता परिवारों के आंखों के आंसू को पोंछने का काम किया, उसको हम धन्यवाद देते हैं। और हम आज यहाँ दत्त भवन नई दिल्ली में और हमारे एआई प्रूफ का जो बैठक हो रहा है, और उसके माध्यम से आप सभी को हम ये सुनिश्चित कर देना चाहते हैं, बड़े पक्के हिसाब से आपको कह देना चाहते हैं कि बहुत जल्दी हिंदुस्तान के बादशाह नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तान के वजीर आलम अमित शाह जी का बयान आने वाला है कि नेशनल पेंशन सिस्टम को वो स्क्रैप करने जा रहे हैं। पर इसके अंदर शर्तें लागू हैं साथियों। देने वाला देना चाहता है, लेने वाले मैदान में आने चाहिए। हिंदुस्तान के 77 लाख में 7 लाख राजस्थान के कर्मचारियों को हम घटा दें तो 70 लाख एनपीएस कर्मचारियों को मैदान में आना पड़ेगा, जो आपके हिंदुस्तान के बादशाह जो आपको पुरानी पेंशन की सौगात देना चाहते हैं, उसको लेने के लिए आपको मैदान में आना पड़ेगा। और आपको अवसर दिया है एआई प्रूफ ने, आने वाले 28 मार्च को हिंदुस्तान के कोने कोने में हमारे कर्मचारी, अधिकारी, चाहे वो किसी भी संवर्ग में हो, किसी भी विभाग में हो, उनका ये कर्तव्य बनता है कि एक दिन की जो हड़ताल की घोषणा एआई प्रूफ कर रहा है, आज तक एनपीएस कर्मचारियों के किसी संगठन ने किसी भी तरह की हड़ताल की घोषणा नहीं की है। मैं जसविंदर सिंह जी को और हमारे सारे जो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, कन्वीनर्स हैं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो हड़ताल का निर्णय लिया है, ये बहुत बड़ी बात की है। और निश्चित रूप से जो मोदी जी का बयान 4-6 महीने में आने वाला था, 28 मार्च की आपकी हड़ताल के बाद वो बयान जल्दी आएगा। इसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं साथियों। वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे, अब जिंदानों की खैर नहीं। साथियों, निश्चित रूप से पुरानी पेंशन बहाल होगी, लेकिन आपको मैदान में आना ही पड़ेगा। हम नहीं कह रहे कि देश का 77 लाख कर्मचारी मैदान में आए, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि 77 लाख का 33% कर्मचारी भी अगर मैदान में आ जाता है, 77 लाख का 10% कर्मचारी भी अगर मैदान में आता है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय अशोक गहलोत जी ने 1 वर्ष का समय दिया है, आगे बढ़ के हमारे देश के प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 6 महीने के अंदर आपकी पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे, लेकिन साथियों आपको घर से निकल के आना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ इंकलाब जिंदाबाद। और क्योंकि ये हमारे 8 राज्यों से और अन्य राज्यों से भी साथी हमारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अप्रूफ, जैसा कि हमारे साथियों ने बताया, विनोद जी ने राजस्थान से आपने एक विजयी नाद के साथ अपना घोषणा की है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के पास एक बढ़िया मौका है कि वो इस समय लोहा गर्म है और कर्मचारी जो है पूरे उन्माद में है कि वो उसी सरकार को लाएगा जो उनके हित की बात करेंगे, क्योंकि पेंशन एक हमारा व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है। सरकारी नौकरी हो चाहे एक सफाई कर्मचारी से लेकर IAS तक की आज जो पेंशन व्यवस्था समाप्त की गई है और नेता लोग ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से उससे एक समाज में एक विघटन की व्यवस्था बन रही है और लोग नाराजगी बहुत ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी इस मुद्दे को समझेंगे और जैसे अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में पेंशन की घोषणा की है, उसी तरह से पूरे देश में शिक्षक कर्मचारियों को उनका हक देंगे। धन्यवाद। नमस्कार। आज ये अप्रूफ नया संगठन आज गठन हुआ, इसलिए गठन हुआ अप्रूफ कि पुरानी पेंशन को फिर वापस लाने के लिए ये अप्रूफ गठन हुआ। अब राजस्थान का जो एम्प्लॉई कर्मचारी जो विजय हासिल की, जो वो विजय की स्फूर्ति लेके पूरा देश भर में पूरा एम्प्लॉई कर्मचारी को, टीचर्स को ये पुरानी पेंशन वापस लाने के लिए अप्रूफ ने आज कंकण धारण करके पूरा मैदान में हर एक कर्मचारी को लाने के लिए, वो अपना पुरानी पेंशन वापस लाने के लिए हर एक कर्मचारी को मैदान में लाने के लिए आज जो संकल्प लिया है। और ये संकल्प के तहत आने वाले मई 22 तारीख को जंतर मंतर के पास एक दिन का धरना या हड़ताल करने का भी एक संकल्प लिया। मैं देश भर के NPS कर्मचारियों को मैं ये विनती करता हूँ कि उस दिन 22 मई के दिन आप ज़रूर जंतर मंतर पे आए और ये पुरानी पेंशन अपन हासिल करने के लिए आपका जो योगदान करना है वो करना चाहिए बोल के मैं पूरा देश के कर्मचारियों को मैं विज्ञापन कर रहा हूँ। जो ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन स्कीम है, इस सिलसिले में आज यहाँ पे दत्त भवन दिल्ली में एक मीटिंग हुई AI प्रूफ की, जिसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भी लीडरशिप है मुख्तलिफ डिफरेंट स्टेट्स की, यूनियन टेरिटरीज़ की, वो यहाँ एकजुट थी। इसमें बड़ी बात ये थी कि राजस्थान से विजयी हुए जो हमारे साथी हैं वो इसमें मौजूद थे और इसमें ये एक फ़ैसला लिया गया कि जो आने वाले दिन होंगे या आने वाले महीने होंगे, इसमें ज़बरदस्त संघर्ष किया जाएगा और इस संकल्प के साथ कि हम सब कर्मचारी जो हैं 70 लाख और राजस्थान को जोड़ के 77 लाख, क्योंकि उन्होंने 7 लाख लोगों ने वहाँ पे कामयाबी हासिल की, अब 70 लाख जो हैं उनको ये कामयाबी हासिल करने के लिए सबको एकजुट करने के लिए AI प्रूफ ने संकल्प लिया है कि आने वाले महीने में सबसे पहले 28 तारीख को MPs और एक प्रोटेस्ट किया जाएगा और उसके साथ साथ कंसर्न MPs को जो है एक मेमोरेंडम दिया जाएगा और अप्रैल के महीने में ये हो जाएगा। और जो मई 22 है उस दिन जंतर मंतर पर जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो जमा हो जाएंगे और सरकार से ये मुतालबा करेंगे, ये अपील करते हैं करेंगे कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो बहाल हो जाए। आज अलग अलग जो संगठन अलग अलग प्रदेशों के हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के, आज उनकी बैठक जो थी दिल्ली में थी पुरानी पेंशन को लेकर, और जिसमें राजस्थान के हमारे विनोद चौधरी साहब, जिनकी सरबराही में जो राजस्थान में लड़ाई लड़ी, आज वो भी हमारे बीच में यहाँ पे आए हैं। हम उनका बहुत ही स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। आज की इस मीटिंग में सभी अलग अलग संगठन के जो नेतागण जो इसमें आए थे, उन्होंने कुछ फैसले लिए हैं। एक तो प्लेटफार्म जो अनाउंस किया गया, जैसे पहले तलवाड़ा जी ने बाकी साथियों ने बताया कि उसका नाम रखा गया ऑल इंडिया पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट AI प्रूफ, जिसमें कलेक्टिव लीडरशिप रखी गई, क्योंकि लीडरशिप की वजह से आज तक मुझे लगता है पेंशन जो लोगों को जो आज से 10 साल 8 साल पहले मिल जानी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो उस लड़ाई को खत्म करते हुए सभी ने जो फैसला लिया कि AI प्रूफ विल वर्क अंडर कलेक्टिव लीडरशिप ये काम करेगा और इसका मात्र एक मुद्दा होगा कि पुरानी पेंशन को बहाल किस तरह से किया जाए। अभी जिस तरह से एक माहौल पूरा बना है
राजस्थान के अंदर पुरानी पेंशन बहाली की अनाउंसमेंट हुई है। उम्मीद है हमें कि केंद्र सरकार और दूसरी प्रदेशों की सरकारें भी इसके ऊपर कोई ना कोई बयान देंगी। और प्रोग्राम्स जो हमारे आए हैं, मात्र सिर्फ आज संगठन ही नहीं बना है, आज संगठन बनते ही आज प्रोग्राम हम सब ने मिलकर जो प्रोग्राम दिया है उसमें जंतर मंतर का प्रोग्राम भी है। हम पूरे अपने ऑनरेबल जो हमारे एमपीज हैं, जो एमएलएज हैं, उनको मेमोरेंडम्स देंगे। उसके बाद जो 28 मार्च को जो स्टेट्स का जो प्रोग्राम है वो 28 को है, 22 को जंतर मंतर हमारा है। आगे भी जो हमारी रणनीति है, हम चुप बैठने वाले नहीं है। ये हमारी जो रणनीति आगे भी है, आगे भी जब हमें लगेगा कि मीटिंग कॉल करनी है, पूरा जो हमारी नेशनल लीडरशिप है हम उसकी मीटिंग कॉल करेंगे। और एक भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव जब तक पुरानी पेंशन नहीं मिलती है, हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। और आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं पूरे देश के 70 लाख से ज्यादा कर्मचारियों से, शिक्षकों से, अधिकारियों से ये अपील करूंगा कि इस मंच के साथ जुड़े, एआई प्रूफ के साथ जुड़े, अपनी डिग्निटी के लिए, अपने आप के लिए, अपने भविष्य के लिए, और खास करके जो हमारे बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए, ताकि पुरानी पेंशन अगर हमारे नेता लोग ले रहे हैं, हमारा ये हक है। तो इसी उम्मीद के साथ हम आगे मिलके सारे इसको इकट्ठा चलाएंगे, एआई प्रूफ को, और पुरानी पेंशन के लिए लड़ाई जो है वो लड़ेंगे। ज़्यादा टाइम तो नहीं होगा। आज दत्त भवन दिल्ली पर पुरानी पेंशन के लिए अनेक प्रदेशों में संघर्ष कर रहे संगठनों की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में तय किया गया कि जिस तरह किसान आंदोलन में सभी संगठनों ने मिलकर संयुक्त रूप से किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, कर्मचारी हित के लिए भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर सहित अन्य राज्यों के हमारे संगठन के प्रमुख उपस्थित हुए। सभी ने सर्वसम्मति से तय किया, हम सब संयुक्त मोर्चा के रूप में एआई प्रूफ के नेतृत्व में पुरानी पेंशन के लिए काम करेंगे। नमस्कार। जैसा कि आज एआई प्रूफ की हमारी राष्ट्रीय स्तर की बैठक दिल्ली में हुई, और इसमें पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण 3-4 निर्णय हुए हैं। जैसे मार्च के माह में जो है हम एक एजिटेशन करेंगे बहुत बड़ा, उसके अलावा हमारा जंतर मंतर पे भी एजिटेशन रहेगा, भूख हड़ताल रहेगी, और ज्ञापन माननीय सांसद और विधायक मुद्दे को भी हम देंगे। उसके अलावा आज यहाँ पर जो हमारा एआई प्रूफ का गठन हुआ है, उसमें जम्मू कश्मीर से लेकर जो है कन्याकुमारी तक की जो हमारी एम्प्लॉयज़ लीडरशिप है वो यहाँ पे पहुँची है, और जिन लीडरशिप ने 2014-15 से लेकर इस लड़ाई को अंजाम दिया है, आज यहाँ तक पहुँचाई है। और हमारे जैसे कि अभी राजस्थान में पेंशन बहाली की बहुत बड़ी खबर आई है, और उसके जो बहाली के हमारे बहुत बड़े कर्मचारी नेता है विनोद जी है, वो भी आज हमारे बीच उपस्थित है। और आगे की जो लड़ाई है हम सभी जो मिलजुल कर लड़ेंगे, और इसी आशयों के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ हम आगे भी इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। जैसे कि हमारे आज 8 राज्यों के जो है संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है, कन्वीनर की जिम्मेदारी दी गई है, तो हम सभी जो है प्रण लेते हैं आज इस भूमि से कि इस लड़ाई को हम अंजाम तक पहुंचाने में एआई प्रूफ का पूरा सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत।